हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं शिव इंस्पायर इंडिया अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक युग, क्योंकि हमने इससे पहले जो वीडियो डली हुई है मेरे चैनल पर वो सिंधु घाटी सभ्यता तक का हो चुका है। आप जा कर के उसमें देख लेना। तो हम वैदिक युग के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक युग क्या है इसके बारे में जानेंगे, और ये सिलसिला आगे ही चलता रहेगा। बस आप साथ निभाए रखिएगा। तो सबसे पहले वैदिक युग के बारे में बात करते हैं। तो वैदिक युग को से पहले जो हमारे पुराण हुए हैं, 18 पुराण हैं। तो पुराणों में 4 युगों की चर्चा की गई है। ठीक है, 4 युगों की क्या की गई है? चर्चा की गई है। वो बताऊंगा मैं कौन से 4 पुराण हैं, कौन से 4 युग हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना है कि जो कल्प है, ये कल्प क्या है? इसको ब्रह्मा का एक दिन माना गया है, कल्प को। ठीक है, कल्प के बाद आता है मनवंतरा। तो मनवंतरा क्या है? ये 71 दिव्य युगों को मिलाकर के बनता है। और मनवंतरा के बाद आता है दिव्य युग। ठीक है, दिव्य युग में ही 4 युगों की चर्चा है। तो वो युग कौन कौन से हैं? वो 4 युग हमें जानने हैं, जिसमें तो मैं युग यहाँ से लिख देता हूँ। कितने युग हैं? 4 युग हैं। एक है, सबसे पहले जो आया था वो था सतयुग, जो सबसे अच्छा युग था। फिर इसके बाद आया त्रेता युग। फिर इसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का जन्म मानते हैं। और उसके पश्चात आया था आपका कली युग। ठीक है, जो वर्तमान में चल रहा है। समझ रहे हैं? इसमें क्या है, देखो युगों में क्या है। ये जो सतयुग है ये सबसे बेस्ट है। और जब भी अगला युग आया है तो यहाँ से मानव मूल्यों का पतन हुआ है। मानव मूल्यों का क्या हुआ है? पतन हुआ है। तब त्रेता युग आया। त्रेता युग थोड़ा और घटिया। त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग आया है तो द्वापर युग में थोड़ा, त्रेता युग में राम जन्मे हैं, द्वापर युग में कृष्ण जन्मे हैं। ऐसे भी कभी कभी पूछ लेता है। और वर्तमान में कल की युग चल रहा है। कल की युग में जो है कली को बताया गया संहारक मानव जो वर्तमान में चल रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे मानव का नैतिक पतन हो चुका है। ठीक है दोस्तों। और विष्णु जो पुराण है, जो ये पुराण है, पुराणों में 4 युगों की चर्चा। तो जो विष्णु पुराण है, ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ, जो विष्णु पुराण है उसी में इन 4 युगों का वर्णन इसी क्रम में किया गया है। तो कभी कभी क्रम पूछ लेता है, इन युगों का क्रम क्या है। ठीक है, और मैंने बता दिया इसमें राम का जन्म माना जाता है, इसमें श्री कृष्ण जी का। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। लेकिन अभी बात यहीं पे समाप्त नहीं हो जाती है। अब कुछ अवतार हुए हैं, वो भी रिलेटेड हैं इन्हीं से। तो सतयुग में किन किन अवतारों को माना जाता है? तो सतयुग में आपका मत्स्य अवतार। ठीक है दोस्तों। फिर कूर्म अवतार। फिर है दोस्तों वाराह अवतार। और एक है नरसिंह अवतार। इसका मतलब क्या है? देखो, ये वैसे साइंटिफिक लॉजिक से भी हम ले सकते हैं। मत्स्य अवतार का मतलब है सबसे पहले सतयुग में जलीय जीव, जो जलीय जीव थे उनका विकास हुआ। जलीय जीव का मतलब बाद कुर्म का मतलब है कछुआ, अर्थात उभयचर प्राणियों का। और फिर है वाराह यानी कि सुअर। वाराह किसका प्रतीक है? सुअर का, यानी कि थलीय जीवों का विकास हुआ। और उसके पश्चात नरसिंह यानी कि मनुष्य, आधा मानव आधा मनुष्य, जिसको हम आदि मानव कह सकते हैं, उसका विकास हुआ। ठीक है, तो ये एक क्रम है जो हमें हिस्ट्री में हमारा जीव विकास का बताया जाता है, उस पर भी हम ले सकते हैं। ठीक है, त्रेता युग में भी बताए हैं एक वामन अवतार। ठीक है, वामन अवतार। एक परशुराम अवतार।
परशुराम अवतार, और एक है हमारा राम अवतार। ठीक है, राम अवतार, अभी मैंने ऊपर लिखा भी था, सही है। वामन अवतार में क्या है, बौना या लघु मानव। तो पहले तो आधा मनुष्य आधा जानवर, फिर उसके बाद वामन अवतार हुआ यानी कि लघु मानव, फिर उसके बाद परशुराम यानी कि परशु वाले, अर्थात जिसमें परशु का मतलब होता है शस्त्र से, शस्त्र का प्रयोग करना, शिकार करना, ऐसा। और राम का मतलब है समुदायों से, ये आप चाहें तो मेंशन कर लेना, वरना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो समुदाय में रहता था मानव, यानी कि संगठन बना के रहना उसने शुरू कर दिया, समुदाय में रहना शुरू कर दिया। अब द्वापर युग की बात करते हैं, तो द्वापर युग में दो हैं, एक कृष्ण अवतार, ठीक है, और एक बुद्ध अवतार। तो कृष्ण अवतार में क्या है, कृष्ण जी जो है देखो गाय पालते थे, तो पशु पालने वाला है ना, अभी तक समुदाय में था, अब पशु पालना शुरू कर दिया मानव ने, पशु पालने वाला अवतार। और बुद्ध के समय पे जो है कृषि करने का बढ़ावा हो गया था, तो यहाँ पे कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला मानव का प्रतीक माना जाता है। और यहाँ पर केवल एक ही है, कल्कि। ठीक है दोस्तों, कल्कि का विस्तार यानी कि संहारक कह सकते हैं इसको, ठीक है, विध्वंसता, विनाशक कह सकते हैं, विनाशक मानव का विस्तार। अब हम देखो, हमने परमाणु बम वगैरह बना लिए हैं, तो ये हम विनाशक मानव ही तो हुए। तो ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर इसमें आपने एक देखा होगा, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 और इसमें 1 है ना, तो ये हमें समझ के चलना है। और विष्णु पुराण में इन्हीं का बताया है, इन्हीं युगों का इस प्रकार से क्रम बताया है। अब हम बात करेंगे वैदिक काल की। किसकी बात करेंगे, वैदिक काल की। तो दोस्तों वैदिक काल कह लो, वैदिक युग कह लो, अभी तक तो वही था, लेकिन हमने ये थोड़ा वैदिक युग से पहले का जाना है कि क्या था। वैदिक युग में हम जाएंगे तो जो आर्य सभ्यता है, ठीक है, आर्य का मतलब भी बताएंगे, आर्य कौन थे, आर्य बाहर से आए थे, इसका मतलब होता था आए लोग। ठीक है, तो जो आर्य बाहर से आए, मध्य एशिया से, कोई बताता मध्य एशिया से, कोई बताता साइबेरिया से, ठीक है, तो यहाँ से जो मानव आए उनको आर्य कहा गया। और आर्यों द्वारा निर्मित की गई, चाहे वो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो भी थी, ठीक है, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक व्यवस्था को ही क्या कहा गया, वैदिक सभ्यता कहा गया, वैदिक सभ्यता कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हम ध्यान रखेंगे। और आर्य शब्द का जो अर्थ है ये आता है, तो आर्य शब्द का जो अर्थ है वो होता है श्रेष्ठ। क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, उदात्त होता है, ठीक है, अभिजात्य, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, या कुलीन भी कह सकते हैं, कुलीन। ये सब आर्य शब्द के अर्थ हैं। इम्पोर्टेंट ये वाला है, श्रेष्ठ। ठीक है, और आर्य भारत में जहाँ आकर बसे उसी को हम सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। ठीक है, ईरान की एक पुस्तक है, ईरान, जैसे अपने यहाँ वेद है ना, तो ईरान की एक पुस्तक है, उसको ईरान का वेद भी कह सकते हैं, ज़ेंदोवस्ता। ठीक है, इस ज़ेंदोवस्ता और एक बोगस कोई अफ़गानिस्तान में है, बोगस कोई से एक अभिलेख मिला है हमें। ठीक है, उनसे ये पता चलता है, उनसे ये स्पष्ट होता है कि आर्य जो है, आर्य ईरान से होकर भारत आए थे, ईरान से होकर भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, ईरान से होकर भारत आए थे। और जिस क्षेत्र में आके बसे वो क्या कहलाया, ये आप सब लिख लेना, मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, सप्त सैंधव प्रदेश। क्या कहलाया, जहाँ आके बसे, कौन बसे, आर्य जहाँ आकर बसे। समझ में आ गई बात, तो ये है। बाकी माना ये जाता है कि आर्य सबसे प्रथम
भारत में जो निश्चित स्थान है वो ये कहा जाता है पंजाब में बसे थे, ठीक है। और एक विद्वान हुए हैं मैक्स मूलर। इनके अनुसार आर्य जो है वो मध्य एशिया, इनका मूल स्थान था आर्यों का, वहाँ से ये आए थे, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा वैदिक युग क्या है, आर्यों द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की गई वो हमारा वैदिक युग है। आर्य का मतलब क्या है, श्रेष्ठ है। यही शब्द आता है, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ, उत्तम, उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, सबका मतलब एक है। और ईरान की एक पुस्तक या ईरान का वेद कह सकते हैं, जैंदोवस्ता और एवं बोगजकोई का अभिलेख जो है, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, उनको पढ़ने से, उनका अध्ययन करने से ये पता चलता है कि ईरान से होकर ही आर्य आए थे और जहाँ बसे भारत में आके उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। वैसे इस सप्त सैंधव का मतलब 7 सिंचित नदियों का क्षेत्र भी है, जैसे सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ और कोरम और कुब्रा, ठीक है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब में बसे। मैक्स मूलर ने इनका स्थान मध्य एशिया को माना है। अब इसमें थोड़ा सा हमें समझना है, वैदिक काल को 2 पार्टों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा, एक पूर्व वैदिक काल या जिसको हम ऋग वैदिक काल भी कह देते हैं, ऋग वैदिक काल, और एक है दोस्तों उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसका जो समय है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और इसका जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। दोनों का हम अलग अलग अध्ययन करने वाले हैं, इसमें क्या था, इसमें क्या है, ठीक है। सबके बारे में जानेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।